कोरोना संकट के बीच आज एक बार फिर स्वास्थ्य के मुद्दे पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई। इस बैठक की अगुवाई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। बैठक में कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर चर्चा हुई, साथ ही आगे की रणनीति पर भी बात हुई। स्वास्थ्य मंत्री के अलावा इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, हरदीप पुरी, मनसुख मांडविया, नित्यानंद रॉय भी मौजूद रहे। देश में कोरोना संकट के बाद विकास दर में काफी गिरावट नजर आई है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि कोरोना के कारण देश की जीडीपी 2% के करीब रह जाएगी। वहीं पूरी दुनिया में मंदी के आसार हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोरोना को देश के आर्थिक हालात पर बुरा असर पड़ा है। खेती और कारोबार को गंभीर चोट पहुंची है, लेकिन देश में अनाज की कोई कमी नहीं है और किसानों को मदद पहुंचाई जा रही है। कोरोना संकट के बीच आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, जिससे ईएमआई में कमी हो जाएगी। बैंकों को अब कर्ज देना भी आसान होगा। देश भर में अब तक कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 13,387 तक पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1,260 नए मरीज सामने आए हैं। अब तक 437 मरीजों की मौत हुई है। देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 200 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि अब तक देश भर में करीब 1,750 मरीज ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 12% है। एमपी में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। आंकड़ा 1,264 हो गया है। अब तक 65 की मौत हो चुकी है। राजधानी भोपाल में लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 175 हो गई है। इंदौर में 24 घंटे में 244 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इंदौर में अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 842 हो गई है। वहीं इंदौर में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़कर 47 हो गया है। 2 दिन की राहत के बाद देश की राजधानी दिल्ली में संक्रमण का आंकड़ा फिर बढ़ा है। दिल्ली में संक्रमण के कुल 1,640 मामले सामने आए हैं। यहाँ 38 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में हॉटस्पॉट इलाकों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सख्त रुख अपनाया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस डिमांड नहीं करेगा, केवल ट्यूशन फीस लेगा, वो भी महीने के मुताबिक। राजस्थान के कोटा में फंसे बच्चों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोटा से उत्तर प्रदेश के बच्चों को ले जाने के लिए बसें भेजी है। उत्तर प्रदेश के बच्चों को लेकर आज 300 बसें रवाना होंगी। आंध्र प्रदेश से राहत भरी खबर सामने आई है। कडप्पा में कोरोना वायरस से संक्रमित तबलीगी जमात के 13 सदस्य नेगेटिव पाए गए हैं। अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 300 के पार हो गई है, जबकि 4 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में कोरोना वायरस से अब तक 15 लोगों की मौत हुई है। वहीं कुल मामलों की संख्या यहां 1,260 से ज्यादा हो गई है। गुजरात में कोरोना के नए 92 मामले सामने आए हैं। कुल संख्या बढ़कर 1,021 हो गई है। 74 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है और 38 की मौत हुई है। गांधीनगर में वैज्ञानिकों को कोविड-19 के जीनोम की जानकारी हाथ लगी है। इससे कोरोना के वैक्सीन बनाने में मदद मिलेगी। 15 अप्रैल तक देश में 2,58,000 लोगों का टेस्ट हो चुका है। देश में प्रति 10 लाख लोगों में सिर्फ 203 लोगों के टेस्ट किए गए। वहीं 10 लाख लोगों में से 8 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। लॉकडाउन पार्ट 2 को लेकर गृह मंत्रालय ने सख्ती के संदेश दिए हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान घर से बाहर निकलने वालों को कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा, जिसमें चेहरे को ढकना और थूकने की मनाही होगी, नहीं तो कार्रवाई होगी। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अब तक देश के 325 जिलों में कोई केस पॉजिटिव नहीं आया है। कोरोना संकट के बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी की शादी विवादों में घिर गई। कोरोना संकट के कारण जहां सोशल डिस्टेंसिंग की नियम लागू है, लेकिन बेंगलुरु में हुई इस शादी में भीड़ भाड़ दिखी। प्रदेश में कोरोना पर मुख्यमंत्री ने आज स्वास्थ्य विभाग के साथ चर्चा की। कोरोना से निपटने के लिए सीएम ने वीसी के जरिए आर्थिक और प्रशासनिक तैयारियों पर चिकित्सा मंत्री सीएस डीजीपी से बात की। सीएम गहलोत की वीसी में तमाम जरूरी विभागों के अधिकारी भी जुड़े। वहीं चिकित्सा विभाग ने भी अपना प्रेजेंटेशन दिया, जिस पर सीएम ने कहा कि जिस जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या ज्यादा है, वहां अतिरिक्त एहतियात बरतने की जरूरत है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,169 तक पहुंच गई है। अब तक 16 लोगों की मौत हुई है, जबकि कोरोना को मात देकर 82 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश के 25 जिले कोरोना की जद में हैं। सबसे ज्यादा जयपुर में 491 नए केस सामने आए हैं, जबकि जोधपुर में 188 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं कोटा में 90, टोंक में 77 पॉजिटिव मरीज मिले हैं।
जयपुर के हॉटस्पॉट एरिया रामगंज से राहत भरी खबर आई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी कोरोना मरीज नहीं मिला है। रामगंज में अब तक कुल 422 कोरोना पॉजिटिव केस है। कोटा में भी कोरोना धीरे धीरे पैर पसार रहा है। यहाँ पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 90 तक पहुंच गया है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या के मामले में कोटा अब तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। कोरोना संकट के बीच डूंगरपुर जिला अब पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया है। जिले में कोरोना पॉजिटिव आए सभी 5 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी है। 3 पॉजिटिव मरीजों के स्वस्थ होकर घर लौट आए हैं। जैसलमेर के लिए एक राहत भरी खबर आई है। पोखरण में पहला कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति भी स्वस्थ होकर पोखरण लौटा। जोधपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। खेतानाड़ी निवासी 54 साल के शख्स के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। कोटा में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए कर्फ्यूग्रस्त इलाके में जीरो मोबिलिटी की पालना करवाने के लिए सख्ती बरतनी शुरू कर दी गई है। कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में घरों से निकलने पर कार्रवाई होगी। लॉकडाउन के बीच खाद्य विभाग और भारतीय खाद्य निगम की भूमिका भी बढ़ गई है। एफसीआई के गोदामों में बड़ी मात्रा में अनाज की रोज निकासी हो रही है ताकि जरूरतमंदों तक उसे पहुंचाया जा सके। श्रीगंगानगर प्रशासन एहतियात बरत रहा है। पंजाब की सीमा पर स्थित सूखी लिंक नहर में लगभग 450 क्यूसेक पानी छोड़ा है ताकि सूखी नहर में बनाए गए चोर रास्ते के जरिए लोगों की आवाजाही पर अंकुश लगाया जा सके। कोरोना संकट के बीच जयपुर जिला प्रशासन का वॉर रूम लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। रोजाना 250 लोग राशन, मेडिकल और पास के लिए वॉर रूम को फोन कर रहे हैं। टोंक में कर्फ्यू के दौरान बावड़ी इलाके में गश्त कर रही पुलिस पर हमला करने का मामला सामने आया है। घटना में पुलिस के 3 जवान जख्मी हुए जबकि 2 अन्य जवानों को मामूली चोटें आई हैं। लॉकडाउन के बीच जयपुर की श्री करण इंद्र सेवा समिति हर रोज 2000 लोगों को खाना पहुंचा रही है। खाना तैयार करने से लेकर उसे वितरित करवाने तक में सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सवाईमाधोपुर में कृषि उपज मंडियों को खोलने की इजाजत दे दी गई है, जिसके तहत गंगापुर सिटी की कृषि उपज मंडी में कारोबार शुरू कर दिया गया है। चित्तौड़गढ़ में कोरोना से बचाव की मुहिम में आम लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला सुनीता शर्मा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर घर पर मास्क बना रही है। नागौर के परबतसर तहसील में 2 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें पुलिस थाने की महिला कांस्टेबल भी शामिल है। अजमेर शहर के बाद देहात में भी कोरोना महामारी ने दस्तक दे दी है। कस्बे अराई में उज्जैन से आया एक वृद्ध कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अजमेर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या अब 7 हो गई है। कोटा के कोरोना हॉटस्पॉट बना मकबरा थाने की जिम्मेदारी एएसपी को सौंपी गई है ताकि यहां लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा सके। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा जरूरतमंदों को राशन पहुंचा रही है। समाजसेवी कुटिया राजा ने बताया कि ये मुहिम 3 महीने तक जारी रहेगी। सवाईमाधोपुर में कोरोना वॉरियर्स अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। गंगापुर सिटी कस्बे में विधायक रामकेश मीणा ने खाद्य सामग्री भरे वाहनों को हरी झंडी दिखाई। डूंगरपुर में पुलिस और भी अलर्ट हो गई है। गुजरात से लगती सीमाओं के साथ जिले भर में पुलिस मुस्तैद है। वहीं शेल्टर होम में रखे गए मजदूरों में खलबली मची हुई है। बानाकेटरू में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपखंड अधिकारी गौरव मित्तल ने सभी ब्लॉक अधिकारियों से कोरोना संक्रमण को लेकर बैठक में चर्चा की। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। संक्रमण के फैलने से शहर में 86 कोरोना रोगी हो गए हैं। ऐसे में शहर सरकार की निगरानी में हॉटस्पॉट हो गया है। सवाईमाधोपुर में सर्व ब्राह्मण युवा महासभा के जिला अध्यक्ष पंकज शुक्ला ने कोरोना को लेकर मुहिम चला रखी है, जिसके चलते वे खुद अपने क्षेत्र में सैनिटाइज करने में का कार्य कर रहे हैं। कोटा में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान रोडवेज एमडी और आईएएस नवीन जैन को कोटा की कमान 3 दिन के लिए सौंप दी है। जयपुर के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में गंदा पानी फैल रहा है, जिससे मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। सादुलपुर के पूर्व संसदीय सचिव इंद्र सिंह पूनिया ने 1 महीने की पेंशन सहायता कोष में दी है। पूनिया ने 51,000 सहयोग राशि दान की है। कोरोना संकट के बीच राजनीति की सियासत शुरू हो गई है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के 6 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग वाले बयान पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सवाल उठाए। राठौड़ ने कहा कि कोरोना के विरुद्ध लड़ाई किसी सरकार या समाज की नहीं बल्कि सब लोगों की है। बांसवाड़ा में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए सजग है। यहाँ सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर गली मोहल्ले को सैनिटाइज किया जा रहा है। सीकर में पुलिसकर्मियों को कोरोना से बचाने के लिए सैनिटाइजर चैम्बर बनाया गया है। थाने में आने जाने वाले सैनिटाइजर चैम्बर से होकर निकलेंगे। चित्तौड़गढ़ के हजारेश्वर महादेव मंदिर के महंत चंद्र भारती ने सफाई कर्मियों का माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही कोरोना से लड़ रहे सफाई कर्मियों को मास्क और दस्ताने भी वितरित किए।
भरतपुर में 20 दिन बाद कृषि मंडियों में जींस की बोली शुरू की गई। लॉकडाउन के दूसरे चरण में राज्य सरकार ने किसानों को राहत देते हुए बोली व्यवस्था में कुछ बदलाव किए हैं, जिसकी पालना काश्तकारों और व्यापारियों को करनी होगी। वक्त एक ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं कोरोना 100। रायसेन में 3 जमाती कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पिछले दिनों ये सोहागपुर और आष्टा जमात में शामिल हुए थे। देवास में 3 नए कोरोना मरीज मिले हैं। तीनों को क्वारंटीन कर दिया गया है। मुरैना में इंदौर क्वारंटाइन सेंटर से भागे 6 मरीज पकड़े गए हैं। 2 कोरोना पॉजिटिव और 4 संदिग्ध हैं। 4 के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। भोपाल में आज फिर बीजेपी टास्क फोर्स की बैठक होगी। एमपी में उद्योगों को गति देने की तैयारी में सरकार जुट गई है। 18 अप्रैल को सीएम शिवराज सिंह चौहान उद्योगपतियों के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। लॉकडाउन में समस्याओं का हल कैसे हो, इसके लिए स्मार्ट सिटी में बने इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कमांड सेंटर के पूरे शहर भर में नजर रखी जा रही है। सतना के मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने सतना कटनी बॉर्डर पर क्वारंटाइन सेंटर का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे 7 पर मेहर होने का मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन तोड़ने का दंश मेहर भुगते। रीवा के गांव में एक पेड़ ऐसा है जहां हजारों चमगादड़ों का बसेरा है। इसके चलते गांव में लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। लोगों का कहना है कि चमगादड़ की वजह से इलाके में कोरोना फैल सकता है। भोपाल में बिना मास्क के घूमना भारी पड़ेगा। बता दें कि कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। भोपाल में ड्रोन कैमरे से शहर की निगरानी की जा रही है। अब तक 1200 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में सैकड़ों की तादाद में चमगादड़ों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण इस बात को लेकर चिंता में है कि चमगादड़ों के कारण कहीं उनके गांव में कोरोना बीमारी न फैल जाए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने गेहूं खरीदी को लेकर ट्वीट किया है और लिखा कि खरीदी केंद्रों पर जिम्मेदार नदारद रहे। उन्होंने सरकार से व्यवस्था सुधारने और किसानों की मदद की मांग की है। एमपी के भिंड में बीजेपी नेता ओपीएस भदौरिया ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। बता दें कि वे पुलिसकर्मियों का सम्मान करने पहुंचे। रायपुर एम्स में बच्ची को दूध पिलाती नर्स का वीडियो वायरल हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया। उन्होंने देश भर के मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को सैल्यूट किया। 3 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या फिलहाल 36 है, जिसमें से 23 मरीज रिकवर हुए हैं। वहीं 13 का इलाज जारी है। कोरोना को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है और लिखा है कि यह ऐसा युद्ध है जिसमें खुले मैदान में न उतरने वाला ही जीतेगा। सीएम भूपेश बघेल ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में लॉकडाउन के दौरान राहत और कोरोना को रोकने के उपायों की समीक्षा की। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट पर छोटे बच्चे का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें मासूम बच्चे ईंटों को जमीन में रखकर कोरोना को कैसे फैलने से रोका जा सकता है उसे बड़े साधारण तरीके से समझा रहे हैं। लॉकडाउन से किसान काफी परेशान हैं। किसानों को होने वाली परेशानियों को लेकर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संकेत ठाकुर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर किसानों की मदद करने की मांग की। रायपुर में पूर्व सीएम अजीत जोगी ने टोटल लॉकडाउन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि 72 घंटे का टोटल लॉकडाउन फैसला बिल्कुल सही है। जांजगीर चांपा में लॉकडाउन के पालन में लापरवाही बरती जा रही है। लोग बैंक में जनधन खाते से पैसा निकालने उमड़ रहे हैं। बिलासपुर में मॉर्निंग वॉक और बेवजह घर से निकलने वालों पर पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। बिना वजह निकलने वालों को पुलिस ने घेराबंदी कर पुराना बस स्टैंड के पास पकड़ा और उनसे एक्सरसाइज करवाई। बिलासपुर के नवोदय विद्यालय मल्हार में तीसरी भाषा सीखने के लिए लोग आए। ओडिशा के छात्रों को रवाना किया गया। ओडिशा के 28 छात्र यहाँ आए थे, लेकिन कोरोना के चलते स्कूल बंद हो गया और छात्र यहीं फंस गए। कोरोना से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इसके साथ ही प्रदेश में शराब दुकानों को खोलने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। रायपुर में गुरुवार शाम 5 बजे से 72 घंटे का टोटल लॉकडाउन जारी है। सब्जी बाजार समेत दूसरे मार्केट बंद है। बेवजह घूमने वालों पर पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। बलौदा बाजार में लॉकडाउन पार्ट 2 को पुलिस लोगों से इसका कड़ाई से पालन करवा रही है। अब तक शहर में 250 बाइक सवारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया है। लॉकडाउन के बाद सूरजपुर जिले में दूसरे राज्यों के फंसे हुए 631 मजदूरों को राहत शिविरों में रखा गया है, जहां उनके रहने और खाने की
जिला प्रशासन व्यवस्था कर रहा है। जांजगीर चांपा में स्वास्थ्य विभाग ने पहल करते हुए निर्णय लिया है कि पुलिसकर्मियों का हेल्थ टेस्ट ड्यूटी स्थल पर ही किया जाएगा। सोते वक्त